Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. So students, today we are going to study about the new chapter, that is chapter number 2, जिसका नाम है Living Together. Okay students? तो बच्चों यहाँ पर start करने से पहले कुछ warm up questions हैं. Let's look at them. So take the place where you like to live. Okay? तो बच्चों आपको कहाँ रहना पसंद है? I like to live alone in a jungle. So do you like to live alone in the jungle? No. I like to live alone in an island. No. I like to live in a society among people. Yes. I like to live in hut in a village. तो आप यहाँ पर सोसाइटी में रह सकते हैं लोगों के बीच में या फिर हर्ट में रह सकते हैं. ठीक है, तो आपको जहां भी रहना पसंद हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं. ना लाइफ इन अ ग्रुप, अब देखते हैं बच्चों एक ग्रुप के बीच में लाइफ कैसी होती है. ठीक है, तो सोशल लाइफ ऑफ एनिमल्स सेंटर्स अराउंड फूड एंड शेल्टर ओनली. देखिए जो सोशल लाइफ ऑफ एनिमल्स होती है ना वो फूड और शेल्टर के अराउंड ही होती है, या तो खाने की वजह से या फिर छत की वजह से. ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस कम्युनिटी लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट फूड. लेकिन ह्यूमंस के केस में बच्चों कम्युनिटी लाइफ सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है या फिर क्लोथिंग एंड शेल्टर. ठीक है, इट सर्व्स मेनी अदर यूजफुल फंक्शन. लेकिन बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस होते हैं इससे. ठीक है, वी गेट टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन्स. बहुत सारे लोग स्पेशल ओकेजन्स पे हम इकट्ठे होते हैं. ठीक है, जैसे कि फेस्टिवल्स पर, बर्थडेज पर, वेडिंग्स पर, टू सेलिब्रेट. राइट, देखिए यहाँ पर कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं. नाउ लिविंग इन अ कम्युनिटी मेक्स आवर लाइफ रिचर. और जब हम कम्युनिटी में रहते हैं तो हमारी लाइफ को ये बहुत ज्यादा रिचर बनाता है, हैप्पियर बनाता है ना. लिविंग इन अ कम्युनिटी ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सचेंज आवर थॉट्स. और जब हम कम्युनिटी में रहते हैं तो उसकी वजह से हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर पाते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज कर पाते हैं लोगों के साथ. इट ऑल्सो हेल्प अस टू केयर फॉर अदर्स. ठीक है, हम दूसरों की केयर कर पाते हैं. इन शॉर्ट लिविंग इन अ कम्युनिटी ब्रिंग्स पीपल क्लोजर टू वन अनदर. ठीक है, एक दूसरे से क्लोज लेके आते हैं एक दूसरे को जब हम कम्युनिटी में रहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है लेट्स डिग अप. सो एनिमल्स विच लिव अलोन लाइक टाइगर, पैंथर कैन बी टर्म्स एज सोशल एनिमल्स. क्या इनको सोशल एनिमल्स बोलेंगे जो एनिमल्स अकेले रहते हैं? नो. ठीक है, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं. और ये सोशल एनिमल्स इसीलिए नहीं क्योंकि ये फ्रेंडली नहीं है एंड इनका जो फूड है वो ह्यूमंस है, इनका फ्लैश है. ठीक है, इनका फूड क्या है? फ्लैश है. तो ये इनको इसीलिए कम्युनिटी के बीच में, सोशल लाइफ के बीच में नहीं रख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर वाइल्ड. कम्युनिटीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ग्रुप्स बाय द फैक्ट दैट दे शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, कम्युनिटीज कॉमन इंटरेस्ट देखिए, और जो ग्रुप्स में लोग होते हैं ना वो कॉमन इंटरेस्ट शो करते हैं, बैकग्राउंड सेम होता है, पर्पस दैट गिव्स देम द सेंस ऑफ यूनिटी. एक पर्पस होता है जिसकी वजह से उन लोगों में एकता होती है, यूनिटी होती है. ऑल्दो एनी गैदरिंग ऑफ पीपल कैन बी कॉल्ड अ ग्रुप. ठीक है, कोई भी गैदरिंग लोगों की क्या कहला सकती है? ग्रुप कहला सकती है. एंड नॉट ऑल द ग्रुप्स कुड बी कॉल्ड कम्युनिटीज. और सारे के सारे ग्रुप्स को हम कम्युनिटीज नहीं कह सकते. ओके स्टूडेंट्स, सो एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लिविंग इन कम्युनिटी. अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स और इंसेक्ट जो कि एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं. सो मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. ठीक है, तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स बच्चों कैसे रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं. ठीक है, दे लिव एंड मूव इन ग्रुप्स टू लुक फॉर फूड एंड वाटर. और वो मूव करते हैं ग्रुप्स में. ठीक है, किसके लिए? फूड के लिए और वाटर के लिए. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज एंड ग्रूम द यंग वंस. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से और अपने जो यंग वंस है उनको ग्रूम करने के लिए वो ग्रुप में घूमते हैं. राइट, तो स्टूडेंट्स ठीक है, तो डू यू नो इंसेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 32 ग्रुप्स. इंसेक्ट्स 32 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. द लार्जेस्ट ग्रुप इज बीटल. और लार्जेस्ट ग्रुप किसका होता है? बीटल का होता है. 1 out of every 4 इंसेक्ट इज अ बीटल. और इतने ज्यादा है ये बीटल कि 4 में से 1 इंसेक्ट तो बीटल होता ही होता है. मोस्ट इंसेक्ट्स कैन फ्लाई. Students, insects which live together and have a well-defined system of division of labor are called social insects. ठीक है, दो एक साथ रहते हैं उनका एक well-defined system होता है, division of social labor. तो उसे क्या बोलते हैं? डिविजन ऑफ लेबर होता है उनके बीच में, तो उसे सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीज, ants and termites. ठीक है, तो ant कॉलोनी होती है. देखिए स्टूडेंट्स, एन ant कॉलोनी इज अ ग्रुप ऑफ ants that live together. ant कॉलोनी एक ग्रुप ऑफ ant होते हैं जो एक साथ रहते हैं. कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ सेवरल अंडरग्राउंड चैम्बर्स. कॉलोनी में सेवरल अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय अ स्मॉल टनल. छोटे छोटे स्मॉल टनल्स के थ्रू ये चैम्बर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, It has separate room for nurseries. Nurseries के लिए separate room होते हैं. Food and storage. Okay. So there are 3 different types of ants. कौन कौन से होते हैं? Queen ant, male ant and worker ant. Okay. तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ants रहते हैं. Ants living together in an ant hill. Ant कहाँ रहते हैं? Ant hill में रहते हैं. ठीक है.
अब देखिए क्वीन आंट का क्या काम होता है, द मदर ऑफ ऑल अदर आंट्स इन अ कॉलोनी इज अ क्वीन आंट। जो मदर होती है सारी अदर आंट्स की कॉलोनी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, क्वीन आंट, ठीक है। अनलाइक अदर आंट्स इट इज बिग इन साइज, अ क्वीन आंट हैज विंग्स, और क्वीन आंट्स के क्या होते हैं बच्चों, विंग्स होते हैं, ओके। नाउ मेल आंट ऑल्सो हैव विंग्स, मेल आंट के भी विंग्स होते हैं, बट दे डाई शॉर्टली आफ्टर मेटिंग, लेकिन मेटिंग होने के बाद ही वो मर जाते हैं, ठीक है। डू यू नो द वर्क ऑफ अ क्वीन आंट इज टू ले एग्स, और क्वीन आंट का काम क्या होता है, एग्स ले करना। क्वीन आंट हैज लिटिल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी, ठीक है, छोटा सा कंट्रोल होता है उनका कॉलोनी के अंदर। एंड आंट कॉलोनी ऑफन हैज मेनी क्वींस, और बहुत सारी क्वींस हो सकती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर द वर्कर आंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, ईच परफॉर्म अ सेपरेट फंक्शंस, ठीक है। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। एक तो होता है सोल्जर आंट, सोल्जर आंट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द नेस्ट टू प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं एज अ गार्ड नेस्ट को, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द नेस्ट को, ताकि एनिमीज एंटर ना कर पाए। फिर होता है बच्चों फॉरेजर आंट, तो फॉरेजर आंट लीव्स अ नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, ओके। तो फॉरेजर आंट क्या करता है, लीव कर देता है नेस्ट को इन सर्च ऑफ फूड। उसके बाद होता है बच्चों नर्सरी वर्कर, नर्सरी वर्कर आंट क्या होता है, नर्सरी वर्कर आंट केयर्स फॉर न्यूबॉर्न आंट, जो न्यूबॉर्न आंट्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, लार्वा कहते हैं, लार्वे। तो लार्वे को वो प्रोटेक्ट करते हैं, दैट हैच फ्रॉम द एग्स, ओके। देन स्टूडेंट्स क्लीनर आंट होता है, क्लीनर आंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एंटायर आंटनेस, एंटायर आंटनेस को क्लीन करने के लिए क्लीनर आंट होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों हनी बीज के बारे में। ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स हनी बीज आर द मोस्ट सोशल इंसेक्ट्स, हनी बीज क्या है, मोस्ट सोशल इंसेक्ट्स है सारे इंसेक्ट्स के बीच में। दे लिव ओनली एज द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी और अ कॉलोनी, ठीक है। वो कैसे रहते हैं, एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी रहेंगे या फिर एज अ मेंबर ऑफ कॉलोनी रहेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज इन अ कम्युनिटी, ठीक है। 3 तरह के क्या होते हैं, हनी बीज होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं क्वीन बी, ठीक है, जो कि फीमेल होती है। फिर होता है बच्चों ड्रोन बी, जो कि मेल होता है। फिर होता है बच्चों वर्कर बी, जो कि स्टेराइल फीमेल होता है, ओके। सो ईच बी हैज डिफरेंट फंक्शन इन द बी कॉलोनी, ओके। नाउ अब पढ़ते हैं बच्चों क्वीन बी के बारे में। सो इन द हनी बी कम्युनिटी द क्वीन बी इज द ओनली एग लेइंग फीमेल, ये ओनली एग लेइंग फीमेल होती है क्वीन बी, ठीक है। शी इज द मदर ऑफ ऑल द ड्रोन्स, ये मदर है सारी ड्रोन्स का, वर्कर्स एंड फ्यूचर क्वींस का, ठीक है। एंड द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द क्वीन इज 2-3 years, और एवरेज लाइफ कितनी होती है, 3 years तक होती है इनकी एवरेज लाइफ स्पैन, ओके। फिर आता है बच्चों ड्रोन बी। सो ड्रोन बी क्या है, स्टिंगलेस एंड डिफेंसलेस बी होता है। ड्रोन बी एक स्टिंगलेस होता है और डिफेंस लेस होता है, बी होता है। इट्स ओनली फंक्शन इज टू मीट विद द क्वीन, ये इनका काम ये होता है सिर्फ वो क्वीन के साथ उन्हें मीटिंग करनी है, ताकि क्वीन जो है वो एग्स लेकर पाए, ठीक है। फिर होता है बच्चों वर्कर बी, वर्कर बी कैन नॉट मेट और ले एग्स, वर्कर बी ना ही मेट कर सकती है ना ही ले कर सकती है एग्स, ठीक है। दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क, और लेकिन बहुत सारा काम करते हैं, क्या, दे सेक्रीट वैक्स, वैक्स को सेक्रीट करते हैं ये, ठीक है। फिर वैक्स बिल्डिंग हनी कॉम्स को बिल्ड करते हैं टू कीप एग्स वैक्स एंड नेक्टर, ठीक है। So gather nectar, pollen and water and convert the nectar into honey. अब नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सारा काम कौन करता है, वर्कर बी। एंड प्रोटेक्ट द हाइव फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज से हाइव को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में आए कुछ फ्लैशबैक पॉइंट्स को देखते हैं। द सोशल लाइफ ऑफ एनिमल सेंटर्स अराउंड फूड एंड शेल्टर ओनली, जो सोशल लाइफ होती है बच्चों एनिमल्स की, वो किसके अराउंड होती है, फूड और शेल्टर के अराउंड होती है, ठीक है। लिविंग इन अ कम्युनिटी makes our life richer and happier, okay. An ant colony is a group of ants that live together, जो ant colony एक group of ants है जो एक साथ रहते हैं। The work of queen ant is to lay eggs, ठीक है, वर्क क्या होता है queen ant का, to lay eggs. Of all the insects honeybees are the most social insects, okay students। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।